हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका ओरिजिनल नाम है अमजेऑन और इंग्लिश में इसका नाम है वार्निंग डू नॉट प्ले। ये मूवी 2019 में शडर पे रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.3 है। गाइस इस मूवी को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है एक थिएटर से जहां हमारी लीड कैरेक्टर मीजुन मूवी देखने आई थी और वहां उसकी आंख लग जाती है। जब मीजुन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को थिएटर में बिल्कुल अकेला पाती है और वहां काफी अंधेरा था, इसीलिए वो फोन की फ्लैशलाइट जलाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो वहां से बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि एग्जिट डोर लॉक था। तभी वहां उसे एक औरत नजर आती है जो उसके करीब आती जा रही थी, पर अंधेरा होने की वजह से मीजुंग उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। जब वो औरत मीजुंग के पास आती है तो मीजुंग उसकी फोटो खींच लेती है। जैसे ही वो उसकी फोटो खींचती है वो काफी डर जाती है क्योंकि वो एक आत्मा थी और उसका चेहरा काफी जला हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मीजुन को पार्किंग में भागता हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उस औरत की आत्मा मीजुन को वापस डराने लगती है। और यहाँ में पता चलता है कि मीजुन दरअसल ये सब अपने सपने में देख रही थी। उठने के बाद मीजुन इस सीन को डायरी में लिख लेती है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीजुंग को अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड के साथ देखते हैं और मीजुंग उससे 2 हफ्ते का टाइम मांगती है ताकि वो हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लिख सके। डायरेक्टर उसे बताता है कि ये उसका आखिरी चांस है, अगर वो 2 हफ्तों में स्क्रिप्ट नहीं लिख पाई तो उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। पर मीजुन उसे विश्वास दिलाती है कि वो 2 हफ्ते में एक अच्छी हॉरर स्क्रिप्ट लिख कर दे देगी। इसके बाद हम मीजुन को एक रेस्टोरेंट में अपने असिस्टेंट के साथ देखते हैं जिसका नाम था जुनसो। ये दोनों एक नई हॉरर मूवी के लिए कॉन्सेप्ट सोच रहे होते हैं, पर मीजुन के पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था जिससे वो एक अच्छी कहानी लिख सके। तब जुनसो मीजुन को एक अर्बन लेजेंड के बारे में बताता है जिसको एक शॉर्ट मूवी में दिखाया गया है। वो बताता है कि वो मूवी इतनी डरावनी है कि लोग उसे आधी ही देखकर थिएटर से बाहर आ गए और उनमें से एक व्यूअर की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दरअसल उस मूवी को एक घोस्ट ने बनाया था। जुनसो बताता है कि उसे इस मूवी के बारे में अपने एक दोस्त से पता चला था, पर जुनसो को उस मूवी का नाम नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो कौन से सन में रिलीज हुई थी और ना ही उसको बनाने वाले के बारे में उसे कुछ पता था। उसको बस इतना पता था कि इस मूवी को डेजन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने बनाया था जिसने ग्रेजुएशन स्क्रीनिंग पर इस मूवी को रिलीज किया था। जिस स्टूडेंट ने इस मूवी को बनाया था उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उससे ये पता चला कि इस मूवी को एक होस्ट ने बनाया है। इस मूवी के पता लगने के बाद मीजुंग को एक नई उम्मीद सी मिल गई थी क्योंकि वो कोई नई स्टोरी भी सोच नहीं पा रही थी, पर ये मूवी उसको काफी मदद कर सकती थी। इसीलिए मीजुंग उस मूवी के लिए काफी क्यूरियस थी। अब मीजुन डेजन यूनिवर्सिटी में जाती है। वहाँ मीजुन एक प्रोफेसर से मिलती है जिनका नाम था मीख्योंग। मीजुन इस प्रोफेसर से उस मूवी की इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर को उस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो मीजुन को मना कर देती है। मीजुन को प्रोफेसर से कुछ भी पता नहीं लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही होती है जब वहाँ उसे डेजन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट मिलते हैं। अब मीजुन उनके साथ एक गेम खेलती है और इस गेम की मदद से मीजुन उनसे कहती है कि वो एक ऐसी स्टोरी बताएं जो उन्हें सबसे ज्यादा स्केरी लगती है। वो उसे बताते हैं कि 10 साल पहले उनके कॉलेज के पास एक थिएटर में आग लग गई थी जिसमें एक एक्ट्रेस जल के मर गई थी और उसका नाम था सुनमी। फिर उस थिएटर में उनके कॉलेज के एक स्टूडेंट ने मूवी शूट करने का सोचा। उनका क्रू वहां शूट कर ही रहा था जब उस आत्मा ने उन लोगों का हाथ खींचा और उन पे हमला किया। वार्निंग पर उस घोस्ट सुनमी ने उस मूवी को बनाया था और इस मूवी का नाम था वार्निंग और उसे बुचन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था। उस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसी बीच हमें मीजुन के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है। वो किसी से डर के बाथ टब में बैठी थी और उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और प्रेजेंट में हम उसकी कलाई पे वो निशान देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीजुन को बुचॉन फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में देखते हैं। वो वहाँ पे एक दोस्त की मदद से वार्निंग मूवी के बारे में पता लगाती है, पर उसका दोस्त उसको वो मूवी नहीं दे सकता था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड थी। इसीलिए मीजुन बिना पूछे अपने दोस्त के लैपटॉप से उस मूवी को कॉपी कर लेती है और अब घर आके उस मूवी को देखती है, पर वो फुल मूवी नहीं थी बल्कि उसकी एक छोटी सी क्लिप थी। अब मीजुन उस मूवी के बारे में पता करने की कोशिश करती है जब उसे उस मूवी के डायरेक्टर का नाम पता चल जाता है और उसका नाम था किम जे hyun। अब वो उस क्लिप को अर्बन लेजेंड कम्युनिटी में पोस्ट कर देती है और कमेंट
करके पूछती है कि क्या कोई इस मूवी की क्लिप के बारे में कुछ जानता है। उसे पोस्ट करने के बाद मीजुन काफी वेट करती है, पर अगले दिन उसे एक कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो मीजुन से उस क्लिप को डिलीट करने के लिए कहता है। मीजुन के पूछने पर पता लगता है कि वो द वार्निंग मूवी का डायरेक्टर बोल रहा था, जिसका नाम था किम जे यान। ये सुनते ही मीजुन उससे मिलने के लिए निकल जाती है। अब यान मीजुन को एक रेस्टोरेंट में मिलता है, पर वो काफी अजीब था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो मीजुन से उस क्लिप को डिलीट करने के लिए कहता है। अब मीजुन उस मूवी के बारे में उससे पूछती है तो यान मीजुन को उस मूवी से दूर रहने के लिए कहता है। मीजुन के ना मानने पे वो उसे धमकाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मीजुन इस मूवी के लिए इतनी क्यूरियस थी कि वो हियन का पीछा करती है और हमें पता लगता है कि हियन उस थिएटर में ही रहता है जहाँ पे 10 साल पहले सुन मी यानी कि वो एक्ट्रेस जल के मर गई थी। ये मीजुन को काफी वियर्ड लगता है, पर वो फिर भी हियन के पीछे जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि हियन ने हर तरफ क्रॉस लटका दिए थे और उसने काफी क्रीपी ड्राइंग भी बना रखी थी, जिसे देख के मीजुन काफी डर जाती है। पर फिर भी वो वहाँ मूवी से रिलेटेड कुछ ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने के बाद उसे वार्निंग मूवी की कॉपी कबर्ड में मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी वहाँ हियन आ जाता है और वो मीजुन से उस कॉपी को छीन लेता है और मीजुन को मारने की कोशिश करता है, पर मीजुन उसके सर पे बॉटल मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जब हम मीजुन और जुनसो को एक साथ देखते हैं, जो वार्निंग मूवी की कॉपी को लैपटॉप में चला के देखने की कोशिश करते हैं, पर वो कॉपी फॉर्मेटेड थी जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते। जुनसो को डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से उस मूवी को रिकवर करने के लिए काफी टाइम चाहिए था, पर एक सीन काफी जल्दी रिकवर हो जाता है जिसमें एक लड़की का इंटरव्यू था और अब हम उस क्लिप में हियन को देखते हैं उसके बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ। उस क्लिप में हियन और उसके क्रू मेंबर्स मूवी बनाने के काम में बिजी थे। यहाँ इनकी बातों से हमें पास्ट की एक बात पता चलती है जिसमें हियन और मीजुन का बचपन एक जैसा था, मतलब दोनों को ही बचपन से अब्यूज किया जाता था और उन्हें हॉरर मूवी देखना अच्छा लगता था। वो हॉरर मूवी के डर से अपना डर भूल जाते थे। हॉरर मूवी को देखने के बाद उन्हें एहसास होता था कि उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। हियन ने एग्जॉर्सिस्ट मूवी देखी थी जिसके बाद वो चाहता था कि वो एक हॉरर मूवी बनाए। इसके बाद हम मीजुन को उसके घर में देखते हैं जो मूवी रिकवर का वेट करते करते टेबल पे ही सो गई थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो उसके वॉशरूम से आ रही थी। वो अपने वॉशरूम में जाके चेक करती है पर वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो वॉशरूम बंद करके वापस आती है उसके वॉशरूम में हम एक साय को देखते हैं। मीजुन वापस आके अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगती है, पर मीजुन को वापस वही आवाज सुनाई देती है जिसे वो दोबारा चेक करने के लिए जाती है, पर इस बार मीजुन को सुनमी का घोस्ट हॉन्ट करता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मीजुन को जुनसो के साथ देखते हैं। वो कल रात के इंसिडेंट की वजह से काफी डर गई थी, पर जुनसो उसे संभालता है। इस बीच वो मीजुन की नई स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करते हैं और जुनसो पूछता है कि लास्ट में क्या होता है। तब मीजुन बताती है कि ये हॉरर मूवी है, इसकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। और दूसरी तरफ हम मीजुन के लैपटॉप पर देखते हैं कि 2-3 और क्लिप्स रिकवर हो गई थी, जिसमें से एक में हम देखते हैं कि हियन अपने क्रू मेंबर्स के साथ उस थिएटर में आया था अपनी मूवी शूट करने के लिए। वो थिएटर काफी बड़ा और डरावना था। अब वो सारे लोग शूट करने के लिए अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। हियन अपने कैमरे से सब कुछ शूट कर रहा था। वो शूट करते करते एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। हियन जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ उसे एक टूटी फोटो दिखती है। वो दरअसल उसी मूवी की फोटो थी, यानी द वार्निंग मूवी के क्रू मेंबर्स की, और उन्हीं में से एक फोटो सुनमी की थी जहाँ पे वो सामने दीवार पे एक औरत की काली परछाई को देखता है। हम देखते हैं कि हियन किसी से बात कर रहा था। वो कुछ देखता है जिसे देखने के बाद वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। हियन अपने क्रू मेंबर्स को ये बात बताता है कि उस थिएटर में सुनमी की आत्मा है जो वहाँ भटक रही है और मूवी की इस वीडियो क्लिप को मीजुन देख रही थी। वो इसे बार बार रिपीट करके देखती है। तब उसे याद आता है कि हियन ने मीजुन से कहा था कि वो इस मूवी से दूर रहे क्योंकि उस थिएटर में मीजुन की आत्मा है, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने भी मीजुन को यही बात बताई थी कि उस थिएटर को सुनमी की आत्मा हॉन्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जब हम मीजुन को देखते हैं जो थिएटर के लिए अपने घर से निकल जाती है और उसने सारी क्लिप्स देख ली थी। उसके जाने के बाद जिनसो भी उस घर में आता है और वो भी वार्निंग मूवी देखना स्टार्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब वो चारों उस थिएटर में मूवी शूट करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हियन वहाँ से बाहर चला जाता है ये कह के कि वो बाहर के सीन शूट करने वाला है। अब हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वहाँ लाइट चली जाती है। ये देख के तीनों क्रू मेंबर्स काफी डर जाते हैं। जब वहाँ लाइट आती है तो वो देखते हैं कि जमीन पे खून गिरा होता है और उनका तीसरा साथी भी अब वहाँ नहीं था। उनको वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और फिर हम हियन को देखते हैं जो कि वहीं छुपा हुआ था।
और ये सब देखकर वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब बाकी के 2 मेंबर्स बेसमेंट में जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका तीसरा साथी काफी अजीब तरह से दीवार पे अपना सिर मार रहा था। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि सुनमी उसके सर को जोर से दीवार पे मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि मीजून भी उस थिएटर की बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ मीजून उन तीनों क्रू मेंबर्स के पास्ट को देख रही थी। लेकिन कुछ पल बाद सब कुछ नॉर्मल था। वो पास्ट में हो रही घटनाओं को देख रही थी और इन्हीं पास्ट के विजन्स में मीजून देखती है कि सुरमी दूसरे क्रू मेंबर का मुंह फाड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद मीजून वहाँ से डर के मारे भाग जाती है और ऊपर आती है, जहाँ पे स्क्रीन पे उसी दिन का सीन चल रहा होता है जब सुनमी उस इंसिडेंट में जल के मर गई थी। और हम देखते हैं कि सुनमी ने तीसरे क्रू मेंबर को भी मार डाला था। अब ये सारे मर्डर्स होने के बाद हम देखते हैं कि हयन वापस आता है और वहाँ पड़े कैमरे से इस क्लिप को निकाल लेता है। वहाँ जितने भी मर्डर हुए थे वो सब उस कैमरे में शूट हो गए थे और अब हयून ने इन्हीं क्लिप्स को एडिट करके एक शॉर्ट मूवी बना दी थी और इसी शॉर्ट मूवी को वो सबको दिखाता है, जो अभी तक की सबसे डरावनी मूवी बन जाती है और लोग उस मूवी को आधा देख के ही भागने लगते हैं। लेकिन हम वहाँ हयून को बैठा देखते हैं, जो कि थिएटर में बैठे बैठे हंस रहा था और पूछता है कि तुम लोगों को मेरी मूवी कैसी लगी। मानो हयून उस मूवी के ऑब्सेशन में पूरा डूब चुका था। इसके बाद हम प्रेजेंट में मीजून को देखते हैं, जो ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर सुनमी उसे भी रोकती है और हम देखते हैं कि स्क्रीन पे मीजून के पास्ट की क्लिप चल रही होती है। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं चल रहा था, ये बस मीजून की हेलुसिनेशन है। अब सुनमी मीजून को भी मारने लगती है, पर मीजून किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। पर बाहर उसे हयून मिलता है, जो उसे सुनमी समझ के फिर से अंदर ले जाता है और उसे जला के मारने की कोशिश करता है। पर उतने में ही वहाँ असली सुनमी आ जाती है और वो हयून को ही फांसी पे लटका देती है। मीजून हयून को पागल कहती है क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों की मौत की क्लिप दुनिया को दिखाई। अब मीजून भी वहाँ से भागने लगती है, पर सुनमी उसे रोक लेती है और मीजून को काफी घायल कर देती है और हम देखते हैं कि मीजून सुनमी को ही जला के मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मीजून भी हयून की तरह ही थी। सुनमी मीजून को जितना टॉर्चर कर रही थी, मीजून उसे शूट कर रही थी ताकि वो अपने मूवी में डाल सके और उसने हयन की भी मौत को शूट कर लिया था। अब हम जंसो को देखते हैं, जिसने मूवी पूरी देख ली थी। जब उसको पता लगता है कि थिएटर में आग लग गई थी और वो मीजून को बचाने के लिए थिएटर की तरफ जाता है और यहाँ थिएटर में मीजून ने सुनमी को जला दिया था और उसने इसे भी शूट कर लिया था और अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है कि तभी मीजून को जुनसो का फोन आता है। वो उसे थिएटर में बचाने के लिए आया था, पर थिएटर में काफी आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से जुनसो वहीं फंस गया था। ये सब मीजून देख रही थी और जुनसो की आवाज फोन पे सुन रही थी। मीजून तो बच गई थी, लेकिन वो जुनसो को वहीं छोड़ के चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मीजून एक फेमस डायरेक्टर बन चुकी है, जिसकी मूवी की स्क्रीनिंग लोग देख रहे होते हैं और उसकी मूवी को काफी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मीजून के साथ मूवी की स्टार्टिंग से अभी तक जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, वो सारे इंसिडेंट्स अब एक मूवी बन चुके थे, जिसको रिलीज कर दिया जाता है। यानी अभी तक जो मूवी में हमने देखा, यही मूवी बना के लोगों को दिखाया जाता है। मीजून ने भी इस मूवी में हयून की तरह रियल लोगों के मर्डर्स को अपनी मूवी में दिखाया था। हम देखते हैं कि मीजून की कलाई पे जो निशान था, अब वो भी ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि मीजून भी हयन की तरह अजीब हो गई थी। वो अकेले रहने लगी थी और उसने अपने घर में हर तरफ क्रॉस लगा दिए थे और अब वो हयन की तरह सिगरेट भी पीने लगी थी और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, हमारी मूवी तो एंड हो गई, पर गाइस इस मूवी की एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब हमारे पास 2-3 थ्योरीज हैं। इस मूवी से कुछ थ्योरीज निकल के आती हैं, जिससे हम मूवी की एंडिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि मीजून ने जुनसो से कहा था कि हॉरर मूवी की एंडिंग अच्छी नहीं होती, पर इस मूवी में मीजून बच गई थी। सो पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद सुनमी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि ये सब सुनमी का प्लान हो, जैसा कि उसने पहले हयन के साथ किया था। उसने हयन से इस मूवी को रिलीज करवाया था और अब वो मीजून से इस मूवी को रिलीज करवाना चाहती हो, क्योंकि हयून काफी टाइम से वहाँ रह रहा था। उसे सुनमी के बारे में काफी कुछ पता था, पर वो उसे कभी खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मीजून ने उसे एक बार में ही मार दिया। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि हो सकता है ये सब कभी हुआ ही ना हो, मतलब ये सब मीजून का हेलुसिनेशन हो और उसने अपने दिमाग में इन सब छवियों को बनाया हो। उसने ये सारी स्टोरी अपने दिमाग में सोची और एंड में खुद ही एक्टिंग करके उस पे मूवी बना दी, पर ये थ्योरी मुझे ज्यादा सही नहीं लगती। और तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि सुनमी की आत्मा जा चुकी है, लेकिन मीजून की जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि एंड में वो भी अब अकेली है, जैसे हयून अपनी मूवी के रिलीज के बाद हो गया था। मीजून को थोड़े टाइम के लिए फेम तो मिलेगा,
पर लास्ट में उसकी हालत भी हयन की तरह हो जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मीजन ने ये जिंदगी खुद चुनी है, क्योंकि हयन ने उसे पहले ये समझाया था कि मौत से भी ज्यादा बुरा होता है डर के साथ जिंदा रहना। और हयन भी इतने टाइम से वैसे ही जी रहा था। और अब मीजुन की बारी थी, क्योंकि मीजुन मूवी बनाने के लिए इतनी जुनूनी हो गई थी कि उसने अच्छे और बुरे का फर्क भुला दिया और बस मूवी को बनाने में लगी रही। अब गाइस ये तो हो गई थ्योरीज, बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू हमें काफी अच्छे से ये चीज बताई है कि हमें किसी भी चीज के लिए इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे और बुरे के बीच में फर्क ही भूल जाएं और बाद में हमारा हाल भी ऐसा ही हो जाए जैसे मीजुन का हुआ। वैसे डायरेक्टर ने इस मूवी में दूसरी हॉरर मूवीज की हिंट भी काफी अच्छे तरह से दिखाई है। जब मीजुन उन स्टूडेंट से मिलने जाती है तो वो लोग क्रिस्टोफर नोलान की मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हयन भी एग्जॉर्सिस्ट मूवी के बारे में ही बात कर रहा था कि उसे हॉरर मूवी बनाने की इंस्पिरेशन इसी मूवी से मिली थी। दोस्तों ये मूवी ऑडियंस और एक्टर के रिलेशन को दिखाती है कि कैसे मीजुन ने अपनी मूवी को बनाया और उसे सक्सेस दिलाने के लिए वो कितनी जुनूनी हो गई थी। इस मूवी में एक क्राइम फिल्म के ऑब्सेशन को आपको इस मूवी के हर एक्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का साउंड काफी अच्छा है और डायरेक्टर में काफी पोटेंशियल है। इस मूवी को उन्होंने थोड़ा क्रिएटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी में आपको कोरियन हॉरर की वाइब्स फुल ऑन मिलेगी। ये मूवी एंटरटेनिंग है, लेकिन अगर आपको क्रीपी घोस्ट लेडी की इमेज एक हॉरर मूवी में पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। आई मस्ट से कि शटर ने एक काफी अच्छी मूवी को रिलीज किया है। गाइज ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर मूवी वार्निंग डू नॉट प्ले को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।